एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कैप्सूल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की जो ये नया सेशन वो नई एनर्जी के साथ में और नई एक्साइटमेंट के साथ में ऐसा ही बना रहे। तो अभी देखते हैं हमारे जो 10th में है क्या कौन से चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं, वो पूरा ओवरऑल आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और इसी के साथ साथ में आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 9th पास कर लिया है, क्योंकि बेसिकली 8th तक का सिलेबस जो होता है वो बहुत इजी हमें लगता है कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम 9th क्लास में आते हैं हमें लगता है कि बाप रे क्या आ गया ये, और 10th क्लास में फिर हमें थोड़ा ईजी लगता है। तो ये इजी और टफ बेसिकली लगता क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड में ये होता है कि 10th और 12th में हमारे बोर्ड्स हैं, कॉपियां बाहर जाएंगी चेक होने के लिए, तो वो डर की वजह से हम थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं और उसी की वजह से हमें इजी और टफ लगता है। हालांकि थोड़ा बहुत सिलेबस का भी अंतर होता है। अभी हम देखते हैं, फिलहाल वो बाद में हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके 2026 और 27 में आपका जो ये सेशन है इसमें क्या क्या चेंज आए हैं आपके पास में, कौन कौन से टॉपिक आपके हैं यहाँ पे, कौन कौन से टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास में चैप्टर आपका कौन कौन से हैं, है ना, क्योंकि हमें सबसे पहले चैप्टर तो पता होने चाहिए कि भाई साहब हमारे पास में चैप्टर हैं क्या क्या। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो चैप्टर कौन कौन से हो गए हमारे पास में। सबसे पहला जो चैप्टर है आपके पास में वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि एज इट इज है आपके पास में। मतलब ये आपका पिछले सेशन में भी था, इस सेशन में भी। एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल हो गया, कार्बन कंपाउंड्स हो गया आपके पास में, लाइफ प्रोसेस हो गया। ये यहाँ तक हो गया आपका बेटा केमिस्ट्री का पोर्शन, ये हो गया आपका केमिस्ट्री। लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। हेरिडिटी हो गई आपके पास में। हेरिडिटी के साथ में 8 चैप्टर में एक और टॉपिक था, वो आपका हटा दिया गया है इस सेशन में, और ये हो गया आपका बायो वाला। 5th 6th 7th 8th बायो वाला हो गया आपके पास में। नेक्स्ट है आपके पास में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड हो गया आपके पास में। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और एनवायरमेंट, ये आ जाता है आपकी फिजिक्स में। तो बेसिकली ये है आपका केमिस्ट्री बायो फिजिक्स। इस तरीके से आप लोगों ने इसको स्टडी करना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन एंड जो इक्वेशन वाला चैप्टर है, तो इसमें कोरिजन और रेंसिडिटी होती थी आपके पास में पिछले सेशन में, जो कि इस सेशन में क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। इस सेशन में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि कोरिजन क्या होता है, रेंसिडिटी आपकी क्या होती है। बाकी एसिड बेस एंड सोल्ट वाला आपका एज इट इज है, मेटल एंड नॉन मेटल आपके एज इट इज है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये एज इट इज है। केवल फर्स्ट चैप्टर में आपका ये वाला टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया गया है। आगे लाइफ प्रोसेस एज इट इज है आपके पास में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एज इट इज है, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी और एवोल्यूशन था, ये आपका पार्शियली फिलहाल आपका कुछ टाइम के लिए डिलीटेड है ये। और आपका एनवायरमेंट में आप किस में पढ़ोगे, बायोलॉजी में पढ़ोगे। और इसमें आपके कुछ टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे इसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया आपके पास में, ये एज इट इज है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड आपका एज इट इज है, कलर ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट, ये आप पढ़ोगे कि जैसे सनराइज में आपने देखा होगा एकदम बिल्कुल प्यारा सा व्यू दिखता है हमें रेड रेड कलर का, और सनराइज सनसेट बहुत ज़्यादा मतलब जो पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, है ना, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। हम बल्कि लोग घूमने के लिए जाते हैं सनसेट सनराइज देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिक इफेक्ट और ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका क्या क्या डिलीट हो रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका डिलीट है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल आपका डिलीटेड है। मुझे इससे याद आया, मैंने जब मैं 10th में थी तो बेसिकली हमको इस तरीके से पढ़ाया जाता था कि अंगूठे से कि ये आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम है, इस तरीके से, है ना। तो ये भी आपका डिलीटेड हो गया। इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये भी डिलीटेड हो गया। इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, और फुल ईएमआई आपका पार्शली ये क्या है आपके डिलीट हो चुके हैं। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं इस बार के, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो आपके चेंज हो गए लगभग। जो कोरिजन और रेंसिडिटी वाला है वो आपका 2 से 3 नंबर में आपका पूछता था, इससे ज़्यादा नहीं पूछता था। देखो अब मैं इसमें अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैं जो आपका केमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना, अगर हम ओवरऑल देखें
ओवरऑल अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा नंबर किस चैप्टर से आते हैं, है ना, कि जो आपके पास में सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछते हैं, तो कार्बन कंपाउंड्स वाला ये चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? ये 10th के बेस से तो होता ही इम्पोर्टेंट, लेकिन जो 11th 12th करोगे आप या ग्रेजुएशन करोगे, अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब तक आप अपनी जो रूट्स हैं उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं एक तूफान आने पर बिल्कुल आप अगर गिर जाओगे आप, है ना। या फिर आपने सुना होगा कि जो आपके पास में जब घर बनाते तो उसकी नींव को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं ताकि भूकंप के झटके से वो गिर न जाए, तूफान से कुछ भी उसको ऐसी किसी भी दिक्कत आए तो वो गिर ना जाए, अपने आप को संभाले रखे। वैसे ही आप लोगों को 10th को ऐसी मत पढ़ना कि रटते रहना, समझना, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करना। और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जो 10th है ना, ऐसा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी 10th की मार्कशीट आपकी हर जगह जाती है। आप एग्ज़ाम देने जाओ, सॉरी एग्ज़ाम बोर्ड में इंटरव्यू देने जाओ, किसी भी जॉब में जाओ तो ये थोड़ा सा बोलते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इतना ही कहना चाहूँगी। जिस एक्साइटमेंट और जिस एनर्जी के साथ में आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, एंड तक ऐसे ही रहना, ठीक है। और अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो। 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ो, स्टार्ट कर दो भाई पढ़ना। तभी आपके 95 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा अभी हो रखा है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखेंगे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।